गर्मियों में अगर आप भी निखरा हुआ बेदाग चेहरा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन तरोताज़ा हो, बिल्कुल फ्रेश नज़र आए और तमाम तर मसले मसाइल जैसे ओपन पोर्स, एक्नी, पिंपल्स, तमाम प्रॉब्लम हल हो, तो इस प्यारे से होममेड पाउडर से मिलकर बनने वाली ये होममेड क्रीम बनाकर रेडी करें। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम होने वाली है, ये आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल हल करके आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको ले लेने हैं राइस यानी कि चावल। चावल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए। जापानीज़ और कोरियन का सीक्रेट है ये क्रीम। सबसे पहले आपने पानी से अच्छे से चावलों को वॉश कर लेना है, धो लेना है, इसकी धूल मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद आपने चावलों में इतना पानी ऐड करना है ताकि ये चावल अच्छे से डिप हो जाएं, भीग जाएं। फिर इसको किसी प्लेट के साथ कवर करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। पूरी रात चावलों को भीगा रहने देना है ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखें पूरी रात भीगने के बाद, ये मैंने पूरी रात भिगाकर इनको रखा था। पूरी रात भीगने के बाद देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं कि हाथों से ही टूट रहे हैं चावल, इतने ज़्यादा नरम हो चुके हैं। उसके बाद आपने मिक्सी का जार ले लेना है और उसके अंदर सारे चावल और पानी ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसको ब्लेंडर में डाल के आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने एक अदद बाउल ले लेना है और उसमें स्ट्रेनर के साथ आपने जो चावलों को ग्राइंड किया था, पीसा था, इनको आपने इसके अंदर छान लेना है। ठीक हो गया, जैसे मैंने इनको छान लिया है। जिस तरह मैं आपको क्रीम बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल अगर इस तरह ही आप क्रीम बनाकर रेडी करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखें हमें पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद हम इसको किसी भी जग में या गिलास वगैरह में हम इस पानी को सारे को डाल के रख देंगे। इस पानी को हमने स्टे देना है, इसको रोकना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने इसको पानी को ऐसे ही पड़े रहने देना है, क्योंकि हमें इसका स्टार्च चाहिए, जो स्टार्च नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। अब हमने पोटैटो ले लिए हैं, यानी कि 2 आलू मैंने लिए हैं। उसको धो लिया है, छील लिया है, कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लिया है। अगर मैं उसको आपके सामने दिखाती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, लेकिन आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आपने कोई बाउल ले लेना है, मलमल का कपड़ा, उसमें थोड़े थोड़े आलू डालते जाना है और आपने इनको अच्छे से निचोड़ते जाना है। इस तरह से हमने पानी निकाल लेना है, जूस निकाल लेना है आलू का। आलू भी मोस्ट पावरफुल होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। आलू जो होते हैं चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए, रंग को ग्लो देने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये देखें आलू का जूस भी मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। स्टे देने के बाद इसका स्टार्च भी है जो वो नीचे बैठ चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। हमें इसका भी स्टार्च चाहिए। कोई भी प्लेट ले लेनी है। आपने पहले अपने हैंड्स जो हैं, अपने हाथ हैं, अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। साफ़ सुथरे हाथों के साथ ये वाला काम आपने करना है। ठीक है। ये फिंगर के साथ ही निकलेंगे जो स्टार्च है, ये चम्मच वगैरह से नहीं निकलेगा। और चम्मच वगैरह से अगर आप निकालेंगे भी तो वो रह जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। प्लेट में डालने के बाद आपने अच्छे से फैला लेना है। अच्छे से सारे स्टार्च को फैलाने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है सूखने के लिए। उसके बाद ये आप स्टार्च भी देख सकते हैं, राइस का जो हमने पानी बनाया था ये देख सकते हैं। ये देखें नीचे स्टार्च बैठ चुका है और ऊपर जो पानी है वो पानी ऊपर रह गया। इसका भी हम जो सारा पानी है एक्स्ट्रा ऊपर वाला जो है वो हम सारा निकाल लेंगे। इसका भी हमें स्टार्च चाहिए, यानी कि नीचे से जो इसका स्टार्च बैठ गया है ना, वो हमने लेना है। ये देखें अब हमें स्टार्च हमने ले लिया है इस तरह से। ये अब आपने कोई भी डिश ले लेनी है, कोई कपड़ा मलमल का ले लेना है। उसके अंदर आपने ये जो आपका स्टार्च रेडी हुआ है ना, उसको आपने इसके अंदर डाल लेना है। मैंने भी डायरेक्ट डिश में ही डाल लिया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कपड़ा वगैरह नहीं रखा है। गर्मी है तो बहुत जल्दी से ये ना 2 घंटों में या 1-1.5 घंटे में ये आराम से ड्राई हो जाएगा सारा पानी, और सारा ये हमारा जो है स्टार्च ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसको धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद ये देखें जी हमारा स्टार्च रेडी हो चुका है। चावलों का ये इतना बेस्ट पाउडर होता है, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पाउडर होता है। आप बनाइए। थोड़ी सी मेहनत तलब तो है ये क्रीम, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल है। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये क्रीम बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ, घर में बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं। ये देखें वो जो है राइस स्टार्च भी ड्राई हो चुका था और ये पोटैटो स्टार्च भी ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं
और इनको आराम से मैं तोड़ रही हूँ तो टूट रहे हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में डालकर पहले पोटैटो स्टार्च को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, मिक्सी के जार में डाल के मैंने सारा पोटैटो स्टार्च जो है वो इसके अंदर डाल दिया है और मिक्सी में डाल के मैं इसको घुमा लूँगी, पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। उसके बाद राइस, जो हमने राइस स्टार्च बनाया था, वो भी ऐसे ही मिक्सी में डाल के हमने अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा सॉफ्ट सा पाउडर बन जाता है। उसके बाद हमें कोई भी साबुन ले लेनी है। मेरे पास डव साबुन पड़ी हुई थी तो मैंने डव ले लिया। आप कोई भी ले लें, लेकिन मिल्क सोप लीजिएगा क्योंकि हमने अपनी क्रीम जो है मिल्की मिल्की रेडी करनी है। ये तकरीबन 3 टीस्पून के करीब होगी जो साबुन मैंने ली है। वो अपने जो कद्दूकश कर लेनी है ताकि बारीक हो जाए और उसको किसी बाउल वगैरह में निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने सारी जो साबुन है अपनी कद्दूकश करने के बाद अपने बाउल में इसको निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद अब हम इसके अंदर इतना रोज़ वाटर ऐड करेंगे कि ये हमारी साबुन है अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए, भीग जाए। इसको भिगाना है हमने साबुन को ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद अब हम क्रीम बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि बाज़ार वाली अच्छी सी ले लीजिएगा देखकर। उसमें हमने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डाले हैं। अब क्वांटिटी देखते रहिएगा, इसी क्वांटिटी में चीज़ों को डालिएगा। 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। 2 टीस्पून आपने राइस फ्लोर, यानी कि चावलों का जो स्टार्च हमने बनाया था, चावलों का जो पाउडर बनाया था, वो आपने ले लेना है 2 टीस्पून। उसके बाद 2 टीस्पून लेने के बाद 1 टीस्पून जो पोटैटो स्टार्च है वो लेना है। पोटैटो स्टार्च भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, आपकी स्किन की फाइन लाइन रिमूव करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को मिटाता है और नीट क्लीन करता है आपकी स्किन को। उसके बाद ग्लिसरीन आपने 1/2 टीस्पून लेना है। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें आपने आलमंड ऑयल भी तकरीबन 5 से 6 कतरे डालने हैं। उसके बाद आपने विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड करना है, यानी कि फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। अगर विटामिन ई ऑयल आपके पास मौजूद है तो वो ऐड कर दीजिएगा 4 से 5 कतरे। ठीक हो गया। अब हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। इनको स्मूथली हल्का हल्के हाथों से आराम से मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग काम करते हैं किचन में, लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, चूल्हे के सामने काम करते हैं तो पसीना आ जाता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, डल हो जाती है। वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो बाहर जाके काम करती हैं, सूरज की नुकसानदेह छांव से चेहरा जल जाता है और कम्प्लेक्शन डार्क से डार्क तर होता चला जाता है। अब हमने जो साबुन रोज़ वाटर के अंदर भिगो के रखी थी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, वो हमने ले लेनी है, उसके अंदर डाल देनी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, क्रीमी फॉर्म में लाने के लिए ये जो है दोबारा मिक्सी का जार लूँगी, वरना आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये लिया है, मिक्सी का जार लिया है। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेदा काशगर, ये पंसार स्टोर से मिल जाता है। सफ़ेदा काशगर बहुत तेज़ी के साथ रंग ग्लो करता है, बहुत तेज़ी के साथ रंग को गोरा चिट्टा बनाता है। ये देखें जी, अब मैंने मिक्सी के जार में घुमाने के बाद कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी ये क्रीम बन गई है। जो हम मार्केट बेस क्रीमें इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टीरॉयड और मरकरी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो आपकी स्किन को पतला कर देती है। हम समझते हैं कि हमारा रंग गोरा हो गया है, वो गोरा नहीं होता, बल्कि स्किन जो है डैमेज हो जाती है, बिल्कुल ख़राब होने लगती है। जब हम क्रीम लगाना छोड़ देते हैं तो स्किन पे जगह जगह दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और स्किन ख़राब हो जाती है। ये देखें, मिक्स होने के बाद मैं कोई भी कंटेनर ले लूँगी। आपने क्रीम का कोई भी शीशे का कंटेनर लेना है। अगर आपके पास क्रीम का शीशे का कंटेनर नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में जैम की बोतल होगी, कोई भी शीशे की अगर डब्बी मौजूद है ना, तो उसको धोकर ड्राई कर लीजिए और ये क्रीम बनाकर डाल लीजिए। ये क्रीम बग़ैर फ्रिज के तकरीबन 1 मंथ तक ख़राब नहीं होगी, और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बिल्कुल मार्केट की क्रीम की तरह, ब्रांड की क्रीम की तरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी। लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट के साथ ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चे बड़े जो भी हैं, वर्किंग वुमेन, कॉलेज यूनिवर्सिटी
स्कूल गोइंग बच्चे बच्चियां सब ये क्रीम लगा सकते हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने थोड़ी सी क्रीम की क्वांटिटी ली है और आपको दिखा रही हूँ, और बहुत आसानी के साथ ये स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है। इसको रात में ज़रूर अपना चेहरा वॉश करके लगाएं, दिन में भी लगाएं। जब आप घर से बाहर होते हैं, बाहर से आने के बाद पसीना खुश्क कीजिए, चेहरा को अच्छे से वॉश कीजिए और ये क्रीम लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा वाज़िया फ़र्क महसूस होगा आपको ये क्रीम लगाने के बाद। ये देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। क्रीम को बंद करके आराम से आप फ्रिज में रखिएगा। ये देखें फ्रिज से निकालने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो चुकी है, बिल्कुल सख्त हो चुकी है, बिल्कुल मार्केट की ब्रांड की क्रीम की तरह लग रही है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।